नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंतर्गत आज इंटरव्यू आखिरकार प्रारंभ हो गए। काफ़ी समय 6 महीने से ज़्यादा हो गए, एग्ज़ाम शुरू हुए और अब एग्ज़ाम के बाद अब इंटरव्यू आरंभ हो रहे हैं। तो अब क्या कुछ आगे प्रक्रिया रहेगी, प्रोविजनल रिजल्ट की क्या कुछ प्रोसेस रहेगी, किन किन विषयों के आगे साक्षात्कार के कार्यक्रम जारी होंगे, या फिर डॉक्यूमेंट जो भेजने के लिए कितना समय मिलता है, या रिजल्ट के बाद कितने समय बाद आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये सारे आपके प्रश्न जो है कम से कम 5-6 ऐसे प्रश्न जो बड़े महत्वपूर्ण और इस संबंध में मैं आज आपको प्रत्युत्तर प्रदान करने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, आपको बताया कि आज और कल यानी कि 28 अगस्त और 29 अगस्त को 6 विषयों के इंटरव्यू आरपीएससी आयोजित करवा रहा है। आज 3 के तो हो भी गए होंगे, सिंधी, म्यूजियोलॉजी, म्यूजिक सितार, इन 3 के, और कल है पंजाबी, म्यूजिक वायलिन और म्यूजिक तबला, इनके कल है। अब देखिए, अगला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि प्रोविजनल रिजल्ट के बाद की क्या प्रक्रिया रहती है। तो देखिए, जैसे प्रोविजनल रिजल्ट की पीडीएफ जारी होती है, रिजल्ट जारी होता है, उसमें आप अपने रोल नंबर सर्च कर लेते हैं, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स की 2 कॉपी जो है वो भेजनी होती है आरपीएससी को, और उसके बाद ही जो है आपको जो कॉल किया जाता है इंटरव्यू के लिए। कॉल मतलब सच में कॉल नहीं आएगा, एक पीडीएफ जारी होगी जिसमें पूरा आपके शेड्यूल होगा कि इस रोल नंबर से लगा के इस रोल नंबर तक के जो अभ्यर्थी हैं वो उस दिन इंटरव्यू के लिए वहाँ पर पधारेंगे आरपीएससी। अब देखिए, ये जो प्रोसेस रहती है इसके लिए आपको 15 दिन का टाइम मिलता है डॉक्यूमेंट भेजने के लिए। तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट रेडी करके रखें, जिनके 100 प्लस 200 में से 100 से ऊपर जिनके भी अंक हैं वो अपने जो है अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखें ताकि बाद में दिक्कत नहीं आए। और रिजल्ट के बाद कितने समय के भीतर साक्षात्कार आयोजित होगा, तो देखिए 1 से 1.5 या 2 महीने तक का कई बार समय लगता है। वो इस पर डिपेंड करता है कि आगे कितने विषयों के इंटरव्यू चल रहे हैं। जैसे कोई बहुत बड़े विषय का रिजल्ट जारी हो गया, उसका इंटरव्यू स्टार्ट हो गया, तो महीना भर तो वही ले लेगा और आपको 15 दिन ये डॉक्यूमेंट भेजने के लिए मिलेंगे, और उसके बाद 15 दिन बाद आपको जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो कई बार 2 महीने लगते हैं और आगे इतने बड़े विषयों के इंटरव्यू नहीं चल रहे हैं, या कोई आरएस वगैरह का इंटरव्यू नहीं चल रहा है, या कोई बहुत बड़ा कार्य विज्ञप्ति वगैरह जारी करने का नहीं हो रहा है, तो फिर आपको 1 महीने से 1.5 महीने में जो है इंटरव्यू के लिए बुला दिया जाता है। ये प्रोसेस रहती है प्रोविजनल रिजल्ट के बाद में। डॉक्यूमेंट के लिए 15 दिन का टाइम जो आपका वेरिफिकेशन के लिए लगता है, बाद में 15 दिन और रहते हैं, और उसमें आपके जो है रिजल्ट के बाद साक्षात्कार जो है वो लगभग 1 से 1.5 महीने बाद आरंभ होता है, कई बार 2 महीने भी लग जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, शेष 10 विषय जिनके परिणाम जारी हो गए हैं उनमें पहले किन विषयों के इंटरव्यू होंगे। तो देखिए, शेष 10 विषय कौन से। सबसे पहली बात, अब तक आरपीएससी ने 16 विषयों के परिणाम जारी किए हैं टोटल। 16 में से 6 विषयों के इंटरव्यू अब 2 दिन में है, 3 के आज और 3 के कल। अब जो 10 विषय पीछे रह गए हैं उसमें से म्यूजिक वोकल, अप्लाइड आर्ट और आर्ट हिस्ट्री, इन 3 विषयों के इंटरव्यू फिलहाल आप 1 महीने के लिए भूल जाइए, क्योंकि अभी लेटेस्ट ही इनके रिजल्ट जारी हुए हैं। इनको कम से कम 25 से 30 दिन या 20 से 25 दिन लगेंगे इंटरव्यू तक पहुंचने में। अब रही 7 विषयों की बात, जिसमें मिलिट्री साइंस के 3 अभ्यर्थी हैं, जियोलॉजी के 18 हैं, लाइब्रेरी साइंस के 3 हैं, लॉ के 103 हैं, जेनोलॉजी के 3 हैं, जीपीईएम यानी कि जो आपके गारमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट रहता है उसके 3 अभ्यर्थी एक पोस्ट पे, और हिंदी के जो 1612 अभ्यर्थी हैं, इन सभी के लिए इंटरव्यू क्या कुछ और कब तक हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अपने जो अगला महीना आ रहा है सितंबर का फर्स्ट वीक, इसके अंतर्गत सबसे पहले जिनकी संभावना है कि जिनके इंटरव्यू हो सकते हैं तो वो है आपकी मिलिट्री साइंस सब्जेक्ट, लाइब्रेरी साइंस और जेनोलॉजी और जीपीईएम। ये 4 जो सब्जेक्ट है इनके सबसे पहले जो है वो इंटरव्यू आयोजित करवाए जा सकते हैं। हो सकता है कि अभी ये वीडियो में जारी करूं तब तक शायद इसका शेड्यूल भी आ जाए इंटरव्यू का, या फिर 1-2 दिन में अपने जो है सितंबर के फर्स्ट वीक तक इसका शेड्यूल आ जाएगा, और 1 सप्ताह के अंदर जो है इनके इंटरव्यू करवा दिए जाएंगे। जब एक शेड्यूल जारी होता है, जैसे बड़े सब्जेक्ट जो हैं तो उनके 1 दिन में साक्षात्कार लेना संभव नहीं होता, तो उसके 7, 8, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक का टाइम लगता है कई बार। तो उसके अंतर्गत वो पूरा जो शेड्यूल रहता है रोल नंबर वाइज कि हाँ इस रोल नंबर से इस रोल नंबर तक जो अभ्यर्थी हैं उनके इस दिन जो है इस समय से इस समय तक इंटरव्यू करवाए जाएंगे। उसके लिए भी आपको 7 दिन का टाइम मिलता है, मतलब रिजल्ट जारी होने के बाद से महीना भर, डॉक्यूमेंट भेजने के बाद 15 दिन, और जब ये पूरा शेड्यूल जारी हो जाए उसके बाद भी आपको 7 से 8 दिन का टाइम मिलता है इंटरव्यू आमंत्रण के लिए अजमेर जाने के लिए। तो ये कुछ कहानी है कि मिलिट्री साइंस, जियोलॉजी,
लाइब्रेरी साइंस, जेनोलॉजी और जीपीईएम, ये जो 4-5 विषय हैं इनके सबसे पहले इंटरव्यू हो सकते हैं फर्स्ट वीक में। और बात करें सेकेंड वीक की तो सेकेंड वीक में जो है लॉ का इंटरव्यू मैं समझता हूँ करवाया जा सकता है, और इसमें से जियोलॉजी में भी 18 अभ्यर्थी हैं तो शायद लॉ के साथ जियोलॉजी को भी रख दिया जाए। तो पहले और दूसरे सप्ताह में तो यही इंटरव्यू हो पाएंगे, क्योंकि आरपीएससी को अब आरएस की 500 पदों वाली विज्ञप्ति भी जारी करनी है और कुछ रिजल्ट और भी जारी करने हैं, जो हम इस वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं कि किन विषयों के रिजल्ट जारी किए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना बन रही है। और फिर बात आएगी हिंदी की। अब जैसे कि ये प्रश्न भी है आपका कि सर जो हिंदी विषय के 1600 प्लस अभ्यर्थी हैं उनके कब तक इंटरव्यू होंगे, तो हिंदी विषय के जो 1650 अभ्यर्थी हैं उनके सितंबर माह के दूसरे या तीसरे सप्ताह में साक्षात्कार आयोजन किए जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये कुछ 4-5 विषय है और लगभग 100-150 अभ्यर्थी हैं इसमें, इनके पहले या दूसरे वीक में तो आयोजित करवा दिए जाएंगे। और 4-5 और छोटे वाले सब्जेक्ट हैं जिनके रिजल्ट जारी करने हैं तो वो भी पहले या दूसरे सप्ताह में आरपीएससी जारी कर देगा। अब दूसरे या तीसरे या हो सकता है कि सितंबर के लास्ट वीक तक हिंदी विषय के साक्षात्कार जो है वो आयोजित करवाने की पूरी संभावना रहेगी। अब आपका जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि सर किन विषयों की प्रोविजनल कट ऑफ जारी होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। अब ये तो सारी वो बातें हुई जिसके अंतर्गत ये है कि आपके रिजल्ट आ चुके हैं, अब इंटरव्यू कब तक होंगे। अब जो विषयों की बात हम करेंगे वो ये है कि किन विषयों की प्रोविजनल कट ऑफ अब जारी होगी और उसकी सबसे ज़्यादा संभावना है। तो देखिए आरपीएससी 2 तरह के ट्रेंड फॉलो करता है, एक तो ये कि जो एग्ज़ाम बहुत पहले करवाए बाई डेट, और एक ये कि जिसमें सबसे कम अभ्यर्थी हैं या सबसे कम पोस्ट है तो उसके अकॉर्डिंग बात होती है। तो देखिए पेंटिंग्स और स्कल्पचर का तो उल्टा हिंदी के साथ ही हुआ था मार्च में, आज से लगभग जो है 5-6 महीने पहले एग्ज़ाम हुआ था, तो पूरा समय हो चुका है। स्कल्पचर और पेंटिंग्स विषय के जो रिजल्ट है प्रोविजनल रिजल्ट कट ऑफ वो आपके फर्स्ट वीक में जारी किए जाने की संभावना रहेगी। अब कुछ और विषय हैं जिनमें इतनी ज़्यादा पोस्ट नहीं है, जैसे राजस्थानी है, फिलोसॉफी है, साइकोलॉजी है, इनके भी सितंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक रिजल्ट जारी किए जाने की संभावना है। अब कुछ और विषय भी हैं जिनमें इतनी ज़्यादा पोस्ट भी नहीं है कि 100, 150, 200 हो जाए, और इतनी कम भी नहीं है कि 5, 10, 15 ही हो, तो वो विषय हैं उर्दू, ड्राइंग, पेंटिंग और पब्लिक एड। इनके भी संभावना है कहीं न कहीं सितंबर में या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में इनके रिजल्ट जारी कर दिए जाएं। अब एक और महत्वपूर्ण बात ये आती है कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और हिंदी, ये 4 टॉप मोस्ट सब्जेक्ट रहते हैं बाई पोस्ट भी और बाई कैंडिडेट भी। तो हिंदी का तो खैर क्लियर ही हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो उनमें से किस विषय का रिजल्ट जारी हो सकता है, तो देखिए सबसे अधिक संभावना है तो पॉलिटिकल साइंस की बन रही है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस का इन 4 टॉप जो 4 सब्जेक्ट हैं, इन 4 विषयों में सबसे पहले जो हिंदी का हुआ था और फिर जो है पॉलिटिकल का ही हुआ था। बीच में और भी एग्जाम हुए थे, लेकिन बड़े एग्जाम की हम अगर बात करें फिर 1-2 दिन के गैप में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का भी हुआ था। तो ये जो 3 बड़े सब्जेक्ट बच गए हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन 3 में से किसी 1 या 2 विषयों के रिजल्ट जारी होने की संभावना अगले महीने आपके रहेगी। तो बिल्कुल आप इसके लिए भी अगर अवेटेड हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब इनका रिजल्ट आए और कब जो है हम इंटरव्यू फेस करें, तो वो भी जल्द आ सकता है। आप अपने डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार करके रखिए। और ये जो मैं पूर्वानुमान बता रहा हूँ ये कोई ऐसा नहीं है कि आरपीएससी में कोई व्यक्ति बैठा है मैं उससे बात कर रहा हूँ। अभी तक आरपीएससी का जो ट्रेंड रहा है इस भर्ती को लेकर, या फिर अपने 2-2.5 साल पहले जो भर्ती हुई थी उसमें भी हमने एक चीज़ फॉलो करी थी शुरुआत से अंत तक, और अपने चैनल के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स और जो व्यूअर्स हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं पिछली भर्ती में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर लगे भी हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने तब भी फॉलो करी थी। अब भी आरपीएससी का क्या कुछ ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग ये सारे पूर्वानुमान मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसी क्या कुछ अब प्रक्रिया रहने की अब संभावना है। और इसके अलावा जो भी आपका कोई प्रश्न हो तो वो बिल्कुल मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं उसमें रिप्लाई करूं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी इंटरव्यू का चलन एक तरीके से आरंभ हो गया है आज, तो अब ये सारी चीज़ें थोड़ी फास्ट चलेंगी, इससे थोड़ी तेज़ चलेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आरएएस के 500 पदों पे जो है विज्ञप्ति जल्दी जारी हो सकती है। तो जो इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उनको डेफिनेटली आरएएस की भी अच्छी तैयारी करके उसमें प्रतिभाग लेना चाहिए, क्योंकि इसका जो जीके वाला पोर्शन रहता है जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर रहते हैं, यही सेम डिफिकल्टी लेवल, और इसमें से काफ़ी सारे चैप्टर्स भी मैच करते हैं, काफ़ी सारे सिलेबस का पार्ट भी मैच करता है, वो आरएएस में भी आता है। और अगर आपका जीके में अच्छा स्कोर रहा है तो 101% आपको आरएएस का प्रीलिम्स देना चाहिए और मेंस तक आपको जाना चाहिए, क्योंकि इसका जो डिफिकल्टी लेवल रहता है, वो आरएएस का जो डिफिकल्टी लेवल रहता है ये पीजी लेवल डिफिकल्टी है। और हालांकि इसमें तो सब्जेक्ट
सब्जेक्ट में तो और डीप चले जाते हैं, लेकिन मैं जीके की बात करूं तो दोनों का जो डिफिकल्टी लेवल है वो सिमिलर है। हालांकि ग्रेड पे 5400 और 6000 में कोई बहुत बड़ा अंतर तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। थोड़ी आराम वाली नौकरी है, वो थोड़ी सी पावर वाली नौकरी है। लेकिन आप अगर इसमें अच्छा स्कोर करके आएँ तो आपको आरएएस का भी फॉर्म फिल करना चाहिए। और हमारे साथी भी जो सहायक आचार्य लगे हुए हैं उनका भी कहीं ना कहीं ड्रीम रहता है कि हम आरएएस बने, क्योंकि उसके अलावा तो उन्होंने सब कुछ क्रॉस करके ही वो यहाँ तक पहुँचे। और जो ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं, थोड़ी आराम की जॉब चाहते हैं, तो उनकी ये इच्छा हमेशा रहती है कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, अब और कुछ भी नहीं चाहिए, अब आरएएस कुछ हम बनेंगे नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जो अभी भी मैदान में उतरना चाहते हैं, अभी भी जो है मैदान में लड़ना चाहते हैं, तो उनकी हमेशा ये विश रहती है कि आरएएस को भी हम फाइट करें और आरएएस भी बने और हमें भी एक वो पावर मिले जिसमें हम कहीं भी जाएँ तो हमारे साथ जो है कांस्टेबल वगैरह रहे, एक अलग ही रुतबा रहे। तो ऐसी क्या कुछ इसकी जो है वो प्रोसेस रहती है आरएएस और असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो सीधी सी बात है, अगर आपको थोड़ी आराम वाली जॉब चाहिए तो असिस्टेंट प्रोफेसर में रहो, और थोड़ी सी पावर वाली, शक्ति वाली और एक तरीके से हायर लेवल जिसमें जो है, हालांकि सैलरी में डिफरेंस है आप देख सकते हो ग्रेड पे में, लेकिन जो सुविधाएं वगैरह मिलती है वो अगर आप चाहते हो तो फिर आपको आरएएस की ओर रुख करना चाहिए। लेकिन आपको डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में प्रतिभाग जरूर लेना चाहिए। जल्दी ही आपके सामने वो विज्ञप्ति भी आ जाएगी, और तब तक के लिए जो भी आपके प्रश्न होंगे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।